Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, dear students. How are you all? कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? जनाब, तो कहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा? उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे. जरा रिमाइंड करवाएंगे आप लोग कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी, कौन सा क्वेश्चन था? Am I audible to all of you? Okay, thank you. 3.6 क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो अब 3.6 का ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं यहाँ पर. सही है. और 3.2 के 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है जरा देख लेंगे हम. सॉल्यूशन. बेटा सबको आवाज आ रही है? बताएं. आर यू ऑल रेडी टू लर्न समथिंग न्यू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सब यस लिखेंगे चैट बॉक्स में, देन हम स्टार्ट करेंगे. तमाम स्टूडेंट्स यस लिखेंगे चैट बॉक्स में. ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 85.7 मल्टीप्लाई 2.47 अपॉन 8.89. इसका हमने बेटा क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग लोगैरिथम. तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको आप लेट कर लेंगे. तो मैं भी यहाँ पर लेट कर रहा हूँ. लेट x इक्वल टू 85.7 मल्टीप्लाई 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89. ठीक है. तो सबसे पहले हम करते हैं लेट. लेट करने के बाद हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं. आपको याद होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर आपने लॉग लेना है. तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर भी मैं लॉग लिखूंगा, लॉग एक्स, और राइट पर भी मैं लॉग लिखूंगा. तो ये हो जाएगा लॉग और 85.7 मल्टीप्लाई 2.47, 85.7 मल्टीप्लाई 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89. ठीक है बच्चों, दोनों तरफ लॉग ले लिया. अब ये log x तो ऐसे ही रहेगा. बेटा अगर आप राइट पर देखें तो मुझे बताएं क्या log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं? क्या log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं? बिल्कुल, log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं. तो जब log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो बेटा क्या करते हैं, जल्दी से चैट में लिखें. शाबाश. इसको इंटरैक्टिव रखेंगे तो आपकी अच्छी तरह समझ में आएगा. log के आगे जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो कैसे लिखते हैं उनको? जी बेटा, जब log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो उनको माइनस करके लिखते हैं. log ये ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 85.7 मल्टीप्लाई 2.47 माइनस log फिर नीचे वाली वैल्यू. यानी क्या होता है, log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू. ये तरीका होता है. अच्छा, अब log x ऐसे ही रहा. इस log के आगे बताएं क्या लिखा हुआ है. ये log के आगे क्या दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं? इस log के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो जब log के आगे बेटा दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको प्लस करके लिखते हैं. तो हम भी प्लस कर देंगे log 85.7 प्लस log 2.47. ठीक है, log के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी उनको प्लस करके लिख दिया. फिर माइनस log 8.89. ठीक है. log x इक्वल टू, बेटा यहां पर हम जिस वैल्यू का log निकाल रहे हैं वो है 85.7. तो अगर log निकालना है 85.7 का तो देखें पॉइंट दो डिजिट्स के बाद है. जब बेटा पॉइंट दो डिजिट्स के बाद हो तो क्या लिखते हैं यहां पर? जी, जब पॉइंट दो डिजिट्स के बाद हो तो क्या लिखते हैं? वेरी गुड अता.
1 पॉइंट लिखते हैं। अब आप चेक करें 85 के 7 में, जरा मुझे चेक करके बताएं। बुक ओपन करें अपनी और लॉगरिथम के टेबल में देखें बेटा 85 के 7 कॉलम में क्या लिखा हुआ है। आर यू श्योर बेटा यही है? 85 के 7 में सब चेक करें, सब लिखें चैट में। 85 के 7 में ठीक है। 9330 85 के 7 में लिखा हुआ है 9330 प्लस। अब आगे है log 2.47, तो हमने log निकालना है 2.47 का। तो बेटा कितने डिजिट्स के बाद यहां पर पॉइंट लगा हुआ है? एक डिजिट के बाद। अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट हो तो 0 पॉइंट लिखेंगे। 24 के 7 में, 24 के 7 में क्या है बताएं लोगरिथम में? 24 के 7 में यस 3927, 24 के 7 में है 3927 माइनस, फिर लॉग निकालना है 8.89 का। तो पॉइंट है एक डिजिट के बाद। जब एक डिजिट के बाद पॉइंट हो तो क्या लिखते हैं? 0 पॉइंट। एक डिजिट के बाद पॉइंट हो तो 0 पॉइंट लिखते हैं, जैसा भी यहां लिखा। अब चेक करो 88 के 9 में, 88 के 9 में क्या है? यस मानूर आप भी चेक करें 88 के 9 में। 9489, 88 के 9 में है 9489। ओके बेटा, अब कैलकुलेटर में इन तीनों को लिख दो जरा और बताओ क्या आंसर आ रहा है। यानी कि 1.9330 में प्लस करें 0.3927 और जो आंसर आ रहा है उसमें से माइनस कर दें 0.9489 और बताएं क्या आंसर आ रहा है। सब करेंगे बेटा। कितना आ रहा है? ओके 1.3768 तीनों को सॉल्व करके ये आपके पास log x आ गया 1.3768। ठीक है, अब क्या करेंगे जनाब? ये आपके पास log x किसके बराबर है? 1.3768 के। अब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। आपको पता है ना x निकालने के लिए क्या करते हैं? जब log x दिया हुआ और x निकालना हो तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। ये हो गया आपके पास एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 1.3768। ठीक है, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचा? x जो हमें निकालना है, और यहां बचा एंटी लॉग 1.3768। अब बताएं बेटा x इक्वल टू एंटी लॉग निकालना है हमने 1.3768 का। तो एंटी लॉग निकालते वक्त हम पॉइंट से पहले वाला डिजिट नहीं देखते, पॉइंट के बाद वाले देखते हैं। तो बताएं 0.37 के 6 में क्या है एंटी लॉग के टेबल में? 0.37 के 6 में चले हम पूछते हैं मुबशरा से। जी बेटा मुबशरा, मुबशरा भी बताएंगी, हसन फैसल भी बताएंगे, युसरा शेब भी बताएंगी, महानूर नईम भी बताएंगी, असद बिन जहीर भी बताएंगे, जिन जिनके मैंने नाम लिए। सब बुक में से देखकर जरा चैट में लिखेंगे कि 0.37 के 6 में क्या है। जी बेटा ठीक है, वेरी गुड महानूर। और और बाकी लोग सब ने लिखना है। देखें क्लास में आप जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करोगे बेटा फिर मजा नहीं आएगा। जी बेटा बाकी बच्चे
ओके, वेरी गुड मुबशिरा, वेरी गुड असद बिन जहीर। 0.37 के 6 में आ रहा है 2377। इसमें प्लस क्या करेंगे, जो उसके आगे ही 8 कॉलम में लिखा हुआ है। 8 कॉलम में क्या लिखा हुआ है? नहीं बेटा हसन फैसल 5752 तो है ही नहीं यहां पर। दोबारा चेक करें आप जी। इसी लाइन में आगे जाके 8 कॉलम में लिखा हुआ है 4, तो 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 2377 में जब प्लस होगा आपके पास 4, x इक्वल टू, तो ये 2381 हो जाएगा। अब आंसर में पॉइंट कहां लगाएंगे? देखें, एंटी लॉग वाली वैल्यू में पॉइंट से पहले 1 है, अगर पॉइंट से पहले 1 हो तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये हो गया 23.81। समझ आई बात? देखें, किसी के भी अगर कोई चीज बेटा समझ में नहीं आई है इसमें, तो पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आप ये बिल्कुल मत समझे कि ऑनलाइन क्लासेस है तो हम वो इफेक्ट नहीं ला सकते। बेटा ला सकते हैं, ये आपकी हेल्प से ला सकते हैं। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप पूछें, आपके पास मीडियम मौजूद है। आप जो है इसमें चैट में जो है पूछ सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपका माइक भी ऑन कर सकता हूं। अच्छा, हमने एंटी लॉग क्यों लिया? बेटा जब भी आपको ये कहा जाए कि आपने बाय यूजिंग लोगैरिथम वैल्यू निकालनी है किसी चीज की, बाय यूजिंग लोगैरिथम वैल्यू निकालनी है, तो आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं। और अगर हम एंटी लॉग ना लेते तो हमारे पास एक्स नहीं आ सकता था। दैट्स वाई बेटा हमने एंटी लॉग लिया। और कोई? ठीक है मुबशिरा, जवाब मैंने दे दिया है, समझ में आ गया। लास्ट क्लास में कौन कौन था? लास्ट क्लास जो थी हमारी, लास्ट लेक्चर सैटरडे वाला, कौन कौन था उसमें? सही है, तो उसमें मैंने यही करवाया था ना। आपको एक वैल्यू दी गई थी और कहा जा रहा था, मतलब दो नंबर्स दिए गए थे मल्टीप्लाई होते हुए, और कहा जा रहा था फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लोगैरिथम। तो जब भी आपको ये कहा जाए ना फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लोगैरिथम, लोगैरिथम को यूज करते हुए वैल्यू निकालें, तो उस वक्त आप क्या करते हो बच्चों? उस वक्त आप ये करते हो कि पहले तो आप उसको लॉग के बराबर ले लेते हो। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हो। फिर आपने एक्चुअली उसमें एक्स की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, और वेरिएबल की वैल्यू उस वक्त तक नहीं निकल सकती जब तक आप एंटी लॉग ना ले लें, क्योंकि लॉग कैंसिल ही एंटी लॉग से होता है। ठीक है, इसलिए हमने एंटी लॉग लिया है यहां पर। चलें बेटा आगे चलें। एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? नो? एक्सरसाइज 3.5 में सब कर लिया हमने बेटा, पूरी एक्सरसाइज कर ली हमने। 3.5 में हमने तमाम क्वेश्चंस किए हैं। जो छोड़े हैं वो मैंने आपको कहा था आप करेंगे, जो मैंने करवा दिए उसके अलावा जितने थे वो सब आपके होमवर्क थे। तो हमने पूरी एक्सरसाइज डिस्कस की है, कुछ नहीं छोड़ना हमने उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं। चलें भाई, थर्ड क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास ये, आए जरा इसको भी देखते हैं। ठीक है, रेडी हो? ऊपर लिखा हुआ है 0.87, नीचे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 28.9 और 0.785। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.87 डिवाइडेड बाय
28.9 0.785। ठीक है, सवाल को लेट किया, लेट करने के बाद दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो हम यहां पर लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर लॉग लेंगे। ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा log 0.87 अपॉन 28.9 0.785, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पर जो है आपके पास log x वो एज इट इज रहेगा। राइट पर आप देखें बेटा, मुझे बताएं, सब रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं? क्या log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं? ऐसा ही है, log के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो क्या करेंगे, जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही थी उनको माइनस करके लिखते हैं, यूं लिखेंगे log 0.87 माइनस log नीचे वाली दो वैल्यूज 28.9 और 0.785, दोनों को माइनस कर दिया, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। ठीक है, log x इक्वल टू log 0.87 ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा। बेटा ये log के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब log के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम यहां पे इनको प्लस करके लिख देंगे log 28.9 प्लस log 0.785। log के आगे जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको प्लस कर देते हैं, तो हमने यहां पर प्लस कर दिया। ठीक है, अच्छा, log x इक्वल टू log, अब इसका log निकाल लेते हैं यहीं पर, बताएं log क्या आ रहा है इसका, log 0.87 है, तो जब 0 पॉइंट लिखा हुआ हो तो यहां पर क्या आता है, 1 बार। मालूम है ना आपको, अगर आपके पास एक डिजिट के बाद पॉइंट हो तो 0 आता है, लेकिन अगर 0 के बाद पॉइंट हो तो 1 बार आता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, पिछली एक्सरसाइजेस में 1 बार पॉइंट लिख दिया। अब आप किस में चेक करेंगे, 87 के 0 में, जरा चेक करें 87 के 0 में। वेरी गुड बेटा, वेरी क्विक रिस्पॉन्स। 87 के 0 में 9395, थैंक यू। माइनस ऐसे ही रहा, फिर लिखा हुआ है log 28.9 ब्रैकेट के अंदर, इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में। तो दो डिजिट के बाद पॉइंट है, जब दो डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो लिखेंगे 1 पॉइंट। 28 के 9 में चेक करें, 28 के 9 में क्या है, 28 के 9 में, यस, ठीक है, 28 के 9 में 4609, ठीक हो गया, प्लस, अब देखें यहां 0 पॉइंट लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 1 बार पॉइंट 78 के 5 में चेक करें, कितना, वेरी गुड भाई, चैंपियन बच्चे हैं, 8949। ठीक है, अच्छा जी, log x इक्वल टू 1 बार पॉइंट 9395 माइनस 1.4609। अच्छा बेटा, अब यहां पर आप देखें तो यहां पे हमारे पास ये प्लस ऐसे ही रहेगा, लिखा हुआ है 1 बार .8949। मैं इसको आपको लिखने का तरीका बता देता हूं, जब भी कोई बार वाला नंबर लिखा हुआ हो तो आप उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। जब भी कोई नंबर बार के साथ लिखा हो तो उसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। यहां लिखा हुआ है 1 बार .8949, तो क्योंकि ये बार वाला नंबर है तो इसका पॉइंट से पहले वाला पार्ट जिसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, पॉइंट से बाद वाला पार्ट जिसको मैंटीसा कहते हैं, दोनों का अलग अलग करके लिखेंगे। पहला पार्ट है 1 बार प्लस, फिर प्लस, इस तरह आपने इसको ब्रेक करना है, और फिर दूसरा पार्ट लिख देना है 0.8949। समझ आई बात या नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 बार .8949 लिखा हुआ था,
तो आपने पॉइंट से पहले वाला पार्ट अलग लिख दिया 1 बार प्लस, फिर 1 बार तो आप लिख चुके हैं, अब 1 बार जब हट गया तो यहां पे क्या बचा 0, तो 0.8949 आपने अलग लिख देना। इस तरह प्लस करके आप ब्रेक करेंगे किसी भी बार वाले नंबर को। बताएं बात समझ में आई? क्लियर है बात? ठीक है। अब इससे होगा क्या जरा देखें। log x आपके पास ऐसे ही है, log x इक्वल टू, यहां पे भी बार वाला नंबर लिखा हुआ है 1 बार 0.9395, इसको भी ब्रेक कर देंगे। 1 बार 0.9395 है ना, तो 1 बार अलग किया प्लस 0.9395 अलग कर दिया बेटा। ठीक है, आगे बढ़ो। माइनस 1.4609 है। अब ये साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, देखो ये माइनस है, ये क्या है माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस -1। भाई 1 के सर पर माइनस रखा हुआ था, यहां प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये -1, फिर प्लस 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 तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस 0.8949। सही है। अच्छा जी, log x इक्वल टू 1 बार प्लस 0.9395। अब यहां पर आप देखें तो ये जो माइनस है बेटा ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। ये माइनस जब 1.4609 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1.4609। ये माइनस जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1। ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 0.8949। ठीक है, अब आप जरा गौर करें बेटा, ये लिखा हुआ है 1 बार और ये लिखा हुआ है +1। 1 बार का मतलब -1 ही होता है। अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है उस नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। तो 1 बार का मतलब है -1, तो ये -1 है और ये +1 है। -1 से +1 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, log x इक्वल टू क्या बचा आपके पास 0.9395 और -1.4609 और -0.8949। जरा ये तीनों वैल्यूज अपने कैलकुलेटर में लिखो लाइन से इन्हीं साइन के साथ और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है? 0.9395 -1.4609 -0.8949 क्या है? बिल्कुल सही है, माइनस का 1.4163। असद दोबारा करें आप, ये आंसर सही है जो अभी मुबशरा ने मुझे बताया, -1.4163। बेटा सब करके कंफर्म करें, यही आ रहा है सबका। ठीक है, अच्छा अब log की जो वैल्यू है, log x जो है हमारे पास, वो आ रहा है -1.4163। log की वैल्यू बेटा माइनस में आ रही है। log की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए, माइनस में आप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसकी वैल्यू। समझ रहे हैं बात को? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस अब मैं कहने वाला हूं, तो उसका आपने गौर से सुनना है बेटा। क्या
हाँ 1 के ऊपर बार आएगा, मगर मैं एक चीज और कर रहा हूं उससे पहले, वो सुन ले पहले। लॉग की वैल्यू बेटा माइनस में आई है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि लॉग की वैल्यू कभी भी माइनस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लॉग की वैल्यू कभी भी माइनस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। फिर क्या करेंगे, जब भी कभी लॉग की वैल्यू माइनस में आएगी तो आपने क्या करना है, टिप याद रखिएगा, जब भी कभी लॉग की वैल्यू माइनस में आएगी तो आपने ये देखना है कि पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है। इस वक्त पॉइंट से पहले लिखा हुआ है -1। क्या लिखा हुआ है पॉइंट से पहले? -1, यानी 1 है। अब मुझे ये बताएं कि 1 से बड़ा नंबर क्या होता है? 1 से फौरन बड़ा, 1 से बड़े नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 10 भी होता है, 9 भी होता है। 1 के फौरन बाद जो आता है वो कौन सा नंबर होता है? हाँ 1 से बड़ा। 1 से बड़ा, मैं -1 से बड़ा नहीं कह रहा, 1 से बड़ा कह रहा हूं। जीरो कैसे हो गया? 1 से बड़ा नंबर 2 होता है। 1 से बड़ा नंबर 2 होता है। log x इक्वल टू, अब आपने ये देखना है कि जब आपके पास log की वैल्यू माइनस में आएगी तो आप देखेंगे पॉइंट से पहले डिजिट क्या लिखा हुआ है। पॉइंट से पहले जो डिजिट होगा उससे एक बड़ा डिजिट प्लस और माइनस कर देंगे। यानी अगर पॉइंट से पहले 1 लिखा हुआ है तो इससे एक बड़ा क्या होगा? 2। तो हम ये करेंगे कि शुरू में लिख देंगे 2 +2 और आखिर में लिख देंगे -2 और बीच में ये वैल्यू लिख देंगे -1.4163। ठीक है, बात समझ में आई? जब भी लॉग की वैल्यू माइनस में आएगी आपने देखना है पॉइंट से पहले क्या डिजिट है। जो डिजिट होगा उससे एक बड़ा डिजिट, यानी जैसे यहां पर 2 था, उसको शुरू में प्लस में लिखना है, आखिर में माइनस के साथ लिखना है। शुरू में प्लस के साथ लिखना है, आखिर में माइनस के साथ लिखना है, बीच में वो वैल्यू लिख देनी है। ये बात क्लियर हो गई है तो बता दें मुझे जरा। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है। अब बच्चों माइनस वाली वैल्यू को आपने छोड़ देना है ऐसी, आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। मुझे बताओ कैलकुलेटर से, +2 यानी 2 -1.4163, इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 -1.4163, इसका आंसर क्या आ रहा है? 4 डिजिट्स बताएं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स बताएं। 2 में से माइनस कर रहे हैं 1.4163, तो आंसर आ रहा है 0.5837। ये हमने इन दोनों को माइनस किया है बेटा, स्टार्ट वाले दो नंबर्स को, तो हमारे पास ये आंसर आया, और -2 ऐसे ही रहा। ठीक है। अच्छा अब सुनना मेरी बात को गौर से। पहले लिखा हुआ है 0.5837, बाद में लिखा हुआ है -2। तो क्या मैं -2 को पहले लिख सकता हूं और 0.5837 को बाद में लिख सकता हूं? अरेंज कर रहा हूं उसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। -2 को पहले लिख दिया और ये प्लस का है 0.5837, इसको बाद में लिख दिया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी पीछे कि अगर बेटा नंबर इस तरह लिखा हो 1 बार 0.9395, यानी नंबर बार के साथ लिखा हुआ हो, तो आप उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि -1 प्लस 0.9395। ऐसे ही था, यानी अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, तो ऐसे लिखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं इसका। यानी अगर नंबर बार की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और अगर नंबर दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ हो तो उसको वापस किस में लिख सकते हैं? बार के अंदर। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, बार से ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक से बार में ला सकते हैं। तो मुझे बताओ अभी नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये दो नंबर्स किस फॉर्म में लिखे हैं? -2 प्लस 0.5837। ब्रेक की फॉर्म में लिखे हुए ना ये दूसरे वाले में। तो
अगर हम इसको बार की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? बार की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जो पहला डिजिट होता है उसको पॉइंट से पहले लिखते हैं। तो पहला डिजिट क्या है? -2। हमने भी पॉइंट से पहले लिख दिया -2। पॉइंट -2 नहीं, 2 बार। ये देखिए ना, -1 है तो 1 बार है यहाँ पर, तो -2 है तो यहाँ क्या आएगा? 2 बार पॉइंट से पहले। और बाकी जो नंबर है उसको ऐसे लिख देंगे 5837। आई बात समझ में? जिस तरह -1 प्लस 0.9395 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 के ऊपर बार लगा दिया 1 बार और बाकी नंबर पॉइंट के बाद लिख दिया। तो बेटा यहाँ पे भी तो हमने यही किया है कि नहीं किया है? डन? यहां तक डन? बताओ, log x की वैल्यू आ गई, डन। अभी हमने आगे काम करना है, x निकालना है। यहां तक क्लियर है? कोई सवाल है तो बता दो बेटा। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सवाल? ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ, ट्रिकी तो है, ट्रिकी सवाल में तो मजा आता है। अब देखें, log x आ गया हमारे पास। अब जब log x आ जाए उसके बाद आप क्या करते हैं एंटी लॉग निकालने के लिए? log x आ जाए तो एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग log x, और ये हो जाएगा एंटी लॉग 2 बार 0.5837। ठीक है? अच्छा जनाब, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, x बचा। x इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.5837। अब बताएं जरा, एंटी लॉग निकालना है हमने 2 बार 0.5837 का। तो 0.58 के 3 में देखें क्या आ रहा है? कितना है? 3828। इसमें प्लस क्या करेंगे जो 7 कॉलम में लिखा हुआ है? सिक्स, ओके, ठीक है। x इक्वल टू तो क्या हो जाएगा? 3834। अब मुझे बताएं पॉइंट कहां लगाएंगे? पॉइंट से पहले 2 बार है तो क्या करते हैं बताएं, क्या बताया था मैंने? पॉइंट से पहले 1 हो तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। पॉइंट से पहले 2 हो तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। पॉइंट से पहले 0 हो तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। पॉइंट से पहले 1 बार हो तो 0 पॉइंट लगेगा। पॉइंट से पहले 1 बार हो तो 0 पॉइंट लगेगा, और पॉइंट से पहले 2 बार हो तो 0.0 लगेगा। ये चीजें बताई थी आपको, क्यों याद नहीं है आपको? एंटी लॉग पढ़ाते वक्त तमाम चीजें बताई हैं बेटा। 6 बार तक के सवाल करवाए मैंने। क्या हो गया मुबशिरा? ये 2 बार है, 2 नहीं है बच्चे। अगर ये 2 होता तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगता। ये 2 बार है, 2 बार होगा तो 0.0 लगेगा। बताए ऐसा है कि नहीं है? ये बात याद है सबको? ओके ओके, नो इशू, मिस्टेक होती रहती है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बात? आगे चलें। मैं पहले आपको ये सवाल पूरा दिखा दूं, मेरी आदत है मैं एक दफा रिव्यू करवाता हूं ताकि आप तमाम स्टेप देख लें, और आपको कैप्चर करना है तो कैप्चर भी कर लें ताकि आप बाद में नोट कर सकें अपने पास। और इस तरह आप देखेंगे हर स्टेप को
तो सवाल जहन में आ जाएगा, तो फिर आप वो सवाल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज। सही है बेटा, आप देख लें इसमें। अगर आपको लगता है कि कोई इसमें सवाल है तो प्लीज आप बता दें। डन, नो क्वेश्चंस। सब क्लियर? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको करवाने वाला हूं इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देख लें आप। ये आपको कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ऊपर है आपके पास 57.26 डिवाइड हो रहा है क्यूब रूट से। क्यूब रूट पता है ना आपको, ये आपके पास रूट के साथ इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है छोटा सा, और 0.382 फिर अंदर। ठीक है, तो ये क्यूब रूट से डिवाइड हो रहा है। आइए देखते हैं इसको, सबसे पहले लेट करते हैं। लेट x इक्वल टू 57.26 अपॉन, ये क्यूब रूट है बेटा, 0.382। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा जी जनाब, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अब लेट कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग x इक्वल टू लॉग 57.26 अपॉन क्यूब रूट 0.382। ठीक है, अच्छा लेफ्ट पर log x इक्वल टू, लॉग के आगे दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो इनको माइनस करके लिख देंगे। log 57.26 माइनस log नीचे वाली वैल्यू, क्यूब रूट 0.382, क्यूब रूट 0.382। ठीक है, log x इक्वल टू log 57.26 माइनस, बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब हम रूट हटाते हैं तो पावर क्या लगाते हैं, याद है आपको? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, टाइम कम है हमारे पास। जब हम किसी वैल्यू पर से रूट हटाते हैं तो पावर क्या लगाते हैं? जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 लगाते हैं। लेकिन यहां पर क्यूब रूट है, तो जब ये क्यूब रूट हटेगा तो 0.382 पर पावर 1/2 नहीं लगेगी, 1/3 लगेगी, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है। ठीक है, तो पावर क्या लगा देंगे उसके ऊपर? 1/3। समझ में आ रही है बात? log x इक्वल टू log
57.26 माइनस, अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, लॉग की बेस पर पावर, लॉग की बेस पर पावर लिखा हुआ है। जब कभी ऐसा लिखा हुआ है लॉग बेस पावर, तो आप क्या करते हैं, पहले पावर लिख देते हैं, ये पावर लिख दी, फिर लॉग बेस यानी 0.382। समझ आ रही है बात, पावर लॉग बेस। डन, यहां तक समझ आ गई बात। लॉग एक्स इक्वल टू, अब हमें लॉग निकालना है यहां पर 57.26 का। तो अगर 57.26 का लॉग निकालना है तो देखें पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, 2 डिजिट्स के बाद। अगर पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद हो तो क्या लिखते हैं यहां पर, 1 पॉइंट। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 पॉइंट लिख दिया। अब बताएं 57 के 2 में क्या है, 57 के 2 में, 57 के 2 में क्या है, 57 के 2 में आप कह रहे हैं 7574 लिखा हुआ है। 57 के 2 में 7574, इसमें प्लस क्या करेंगे, उसी लाइन में आगे 6 कॉलम में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आगे 6 कॉलम में, वो प्लस करेंगे। फाइव लिखा हुआ है, ओके ठीक है, सही है। माइनस 1/3, बेटा अब लॉग निकालना है हमने 0.382 का, 0 पॉइंट लिखा हुआ है तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 बार, ऐसा ही होगा, 1 बार पॉइंट। अब बताओ 38 के 2 में क्या लिखा हुआ है, शाबाश। कितना, 5821, ओके। 38 के 2 में 5821 लिखा हुआ है, सही है। लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 1.7574 और 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7579, 7579, ठीक है। अच्छा फिर -1/3 ऐसे ही रहेगा, -1/3। आपको मैंने बताया था जब कोई वैल्यू बार के साथ लिखी हो, 1 बार 0.5821, तो आप उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तो हम भी ब्रेक करेंगे। 1 बार वाला पार्ट यानी -1 अलग कर देंगे, -1 प्लस, और दूसरा पार्ट 0.5821 अलग कर देंगे, 0.5821 अलग कर देंगे, ठीक है। log x इक्वल टू 1.7579। अब देखें ये बेटा, ये -1/3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये -1/3 पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -1/3 प्लस 0.5821 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, ये हो गया 1/3। फिर माइनस प्लस माइनस 1 0.5821 से होगा तो यही आ जाएगा 0.5821, और नीचे चल रहा है 3। बताएं यहां तक बात क्लियर हुई आप लोगों को। सही है, डन। अच्छा log x इक्वल टू 1.7579। बेटा मैंने ये किया है कि जो -1/3 है, क्योंकि ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1/3 को पहले -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, और ये 3 ऐसा ही रहा। फिर -1/3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 को 0.5821 से करेंगे तो यही आएगा, और 3 ऐसे ही रहा, ठीक है। ये किया है मैंने, आई बात समझ में। 1.7579 ऐसे ही रहा, प्लस 1 को 3 से डिवाइड करें, 1 को 3 से डिवाइड कर दें, क्या आएगा, करें डिवाइड करें, 1/3।
जी बेटा, कितना? 0.33 आ रहा होगा ना, पॉइंट क्यों आप मिस कर देते हो बेटा? 0.3333, बहुत सारे डिजिट्स आ रहे होंगे माइनस, इन दोनों को डिवाइड करें। 0.5821 को 3 से डिवाइड करें। 0.5821 को डिवाइड करें 3 से, कितना आ रहा है? 0.5821 डिवाइडेड बाय 3। जी बच्चों, जीरो पॉइंट वन नाइन फोर ओके, 0.194, ठीक है, जीरो, ठीक है। अब इन तीनों को लिख दें जरा एक लाइन में, आपके पास आंसर आ जाएगा। log x इक्वल टू, प्लस करें इन दोनों को, 1.7579 प्लस 0.3333, जो आंसर आए उसमें से माइनस कर दें वो 0.1940। कितना आ रहा है? ठीक है, 1 पॉइंट, ये कह रहे हैं 8972, सब वेरीफाई करें, यही आ रहा है 1.8972। जी बेटा, 1.8972 आंसर है। मुबशिरा दोबारा करें, दोबारा करें बेटा। ठीक है, अब देखें, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, एंड की तरफ लेके जाएंगे इस क्वेश्चन को, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर आप क्या लोगे? एंटी लॉग। तो मैंने लिखा एंटी लॉग लॉग एक्स, एंटी लॉग लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 1.8972। ठीक है, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचा? एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 1.8972। ठीक है बच्चों, अब जरा बता दें आप मुझे इसके अंदर इसका एंटी लॉग क्या आएगा? 0.89 के 7 में देखें क्या है। 0.89 के 7 में, 7889, ओके, 7889 प्लस क्या करेंगे इसमें, जो सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है आगे। क्या ऐड है? हाँ, 3 या 4? सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है बेटा, 4 प्लस कर दें इनको, 7889 और 4 को, तो क्या आंसर आ रहा है? 7893। पॉइंट कहां पर लगाएंगे फाइनली, ये बता दें, पॉइंट कहां लगेगा?
जी बेटा, 7 के बाद, 8 के बाद, 9 के बाद, 3 के बाद कहाँ लगेगा? यहाँ एंटी लॉग में पॉइंट से पहले 1 है तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा 78.93। ठीक है, बता दें इसमें कुछ पूछना है तो आपको दिखा दे रहा हूँ ये पीछे से। हाँ, टेस्ट में ये लोगैरिथम आएगा, लोगैरिथम की तैयारी कर लें पूरे चैप्टर की। कल हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, तो लोगैरिथम चैप्टर की पूरी तैयारी कर लें, इसी में से आएगा पेपर। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 3 लोगैरिथम पूरा आपने प्रिपेयर करना है फॉर द टेस्ट। बेटा जो आपने पढ़ा है उसमें से ही आएंगे एमसीक्यूज, बस अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आप आराम से उनके आंसर दे देंगे। ठीक है बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेस लेक्चर और एनी अदर क्वेश्चन? If you want to ask, then you can ask freely. जी बच्चा, नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है बेटा, कोई सवाल तो नहीं है? इजाजत है फिर। जी यूट्यूब बेटा मुबशरा। सही है, फिर इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है बेटा। दुआ में याद रखिएगा, खुसूसी दुआ में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।